और एक अभी यूजीसी का मामला है। यूजीसी पे कौन कहां खड़ा था ये आपने देखा। 15% का पकड़ के हाथ और 85% को मारी लात। जिन्होंने 85% लोगों को लात मार के 15% लोगों को चयन किया, जिन्होंने अपने बच्चों की संस्थानिक हत्याओं पे आंखें मूंद ली, जो आज आपके अधिकारों पे इतने बड़े अन्याय पे जो चुप हो गए, वो कितने हितैषी हो सकते हैं, इसका आकलन आप अपने और अपने परिवार में बैठ के करना। कमजोर वर्ग के लोगों, ये राजनीतिक बात नहीं है, समझदारी की बात है। जो आज इतनी सी चीजों पे समझौता कर गया, वो कल कैसे आपके अधिकारों की रक्षा करेगा? क्या इसका फैसला आपको आज नहीं तो कल करना ही है। मैं बहुजन समाज के बच्चों से कहना चाहता हूं, एससी एसटी ओबीसी के बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपना फ्यूचर बनाने के लिए गए हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, उनसे कहना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी की तरफ से आपसे कहना चाहता हूं, आप आंदोलन ना करें, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान करें। मीडिया का मंच हो या कोई और मंच हो, जहां आपके हक अधिकार की बात आई, कभी कोई समझौता नहीं किया, कभी पीठ नहीं दिखाई। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप खलीलाबाद के कार्यक्रम को कितना शानदार बनाते हो। प्यारे साथियों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये देनी है कि एसआईआर का कार्य चल रहा था और अभी बहुत बड़े पैमाने पे आपत्ति या फॉर्म 7 के रूप में दर्ज हुई। कई जगह इस तरह के फॉर्म भी देखे गए हैं जहां एक एक आदमी ने एक एक दिन में 100 फार्म भर के भेज दिए हैं, आपत्तियां दर्ज करा दी है बहुत सारे नामों पे। और जब सर्च कराया गया, इंफॉर्मेशन इकट्ठा की गई, तो पता लगा कि जिस आदमी के साइन है उसने मना कर दिया कि भाई मैंने तो साइन ही नहीं किए, मेरे साइन ही मेरी पासबुक से मिला लो आप। इस तरह की चीजें, बड़ी चिंता जो है, जब लोकतंत्र पे चिंता आती है, लोकतंत्र पे हमला होता है, वो लोगों की वोटों को रोकने का प्रयास किया जाता है, ये एक बड़ी चिंता पैदा करती है कमजोर हक वंचित समाज में, जिनको महापुरुषों ने वोट के अधिकार को, जिनको हथियार बताया, जिनको जिनको जो तैयार हुए हैं हथियार का से शक्ति बनाने के लिए। तो मैं, और एक और चीज, जो 2027 में 18 साल होंगे, उनके लिए भी फॉर्म भरे जा रहे हैं कि वो भी अपनी वोट बनाने के लिए फॉर्म भरें। मैं आपसे अपील करता हूं, एक भी वोटर ऐसा नहीं होना चाहिए जो बालिग हो जाएगा 2027 में, उसकी वोट ना बने। ऐसी जो है जानकारी मुझ तक पहुंची है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस जिम्मेदारी को आप उठाएं और करके दिखाएं। करके एक भी वोट है, वोट हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये वोट बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानियों से हमें मिली, उनके जीवन संघर्ष से हमें मिली। ये वोट हम छीनने नहीं देंगे किसी को, कोई हो, चाहे सत्ता में कोई होता, विपक्ष में कोई होता, सत्ता में जिनकी जगह कोई और भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वोट हमारा हथियार है, हमारा अधिकार है, हमारी शक्ति है, हमारी पूंजी है, महापुरुषों का आशीर्वाद है, इसको हम लोग छीनने नहीं दे सकते किसी को। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हर परिवार का नौजवान वो अपने वोट को, अपने परिवार के वोट की रक्षा सुरक्षा करने की जिम्मेदारी स्वयं उठाए। किसी मसीहा की, किसी नेता की, किसी पदाधिकारी, किसी कार्यकर्ता का इंतजार मत करे, वो खुद से स्वयं से जिम्मेदारी उठाए कि एक भी वोट कटनी नहीं चाहिए, और जो वोट बनने वाली है उसको बनवाने का काम करें, अपनी जिम्मेदारी को खुद अदा करें। क्योंकि जितना हम लोग कर सकते थे उतना हम लोगों ने किया, लेकिन जो बाकी बचा है वो आपको करना है। इसके लिए भी मैं आपको आग्रह कर रहा हूं। और एक अभी यूजीसी का मामला है। यूजीसी पे कौन कहां खड़ा था ये आपने देखा। 15% का पकड़ के हाथ और 85% को मारी लात। जिन्होंने 85% लोगों को लात मार के 15% लोगों को चयन किया,
जिन्होंने अपने बच्चों की संस्थानिक हत्याओं पे आंखें मूंद ली, जो आज आपके अधिकारों पे इतने बड़े अन्याय पे जो चुप हो गए, वो कितने हितैषी हो सकते हैं, इसका आकलन आप अपने और अपने परिवार में बैठ के करना। कमजोर वर्ग के लोगों, ये राजनीतिक बात नहीं है, ये समझदारी की बात है। जो आज इतनी सी चीजों पे समझौता कर गया, वो कल कैसे आपके अधिकारों की रक्षा करेगा? क्या इसका फैसला आपको आज नहीं तो कल करना ही है। मैं बहुजन समाज के बच्चों से कहना चाहता हूं, SC ST OBC के बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपना फ्यूचर बनाने के लिए गए हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, उनसे कहना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी की तरफ से आपसे कहना चाहता हूं, आप आंदोलन ना करें, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान करें, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपने दिमाग को इधर उधर मत भटकाएं। जिन नेताओं को आप वोट देते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपके अधिकारों की रक्षा करें, वो आपको उपयुक्त माहौल दें, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति उनको सौंपते हो। आप भले ही हमसे नहीं जुड़े हुए हो, मगर मैं आपको वचन दे कहना चाहता हूं, 11 तारीख को दिल्ली में हमने प्रोटेस्ट कॉल किया है, और ये पहला है, आखिरी नहीं है। अगर हर महीने प्रोटेस्ट करना पड़ा तो हर महीने प्रोटेस्ट होगा, हर प्रदेश में प्रोटेस्ट होगा, राजधानी पे जरूरत पड़ी हर जिले पे तो हर जिले पे प्रोटेस्ट होगा। लेकिन अपने बच्चों को, अपना जो भविष्य तैयार हो रहा है यूनिवर्सिटियों में, उनकी संस्थानिक हत्या हम लोग नहीं होने देंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस सरकार से नहीं, दुनिया की किसी भी शक्ति से लड़ना पड़ेगा आपके अधिकारों के लिए, तो लड़ाई लड़ी जाएगी, मेरी बात को आप याद रखना। अगर यमराज से भी, हालांकि ये कहीं होते नहीं है, लेकिन अगर ये कहीं होते तो उनसे भी लड़ना पड़ता, अपने बच्चों को, अपने आने वाले भविष्य को, जो समाज का ब्रेन, समाज की शक्ति तैयार हो रही है कमजोर वर्गों की, उन बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए लड़ना पड़ता, तो लड़ा जाएगा। मैं आपको विश्वास दिला कहना चाहता हूं, आप पढ़ाई करें, आप अपना ख्याल रखें, अपना 100% अपनी पढ़ाई को दें। आपके अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपके इन भाइयों ने उठाई। किसी प्रोटेस्ट में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक हम लोग हैं, सड़कें सुनी नहीं रहेंगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, अपनी पार्टी और अपने संगठन के माध्यम से। हमने ये रास्ता आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, और आपको जो है स्वाभिमान सम्मान का जीवन और अधिकारों के साथ दिलाने के लिए रास्ता चुना है। सत्ता की कुर्सियों पर बैठने के लिए नहीं चुना है। ये रास्ता कांटों भरा रास्ता, जिसमें अपमान है, जिसमें आरोप है, जिसमें षड्यंत्र है, साजिशें हैं, नुकसान है, जेलें हैं, मुकदमे हैं, चोट है, आर्थिक नुकसान है। ये सब चुना गया इसलिए कि आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि पिछले पिछले आंदोलन को आप देखो, महापुरुषों ने संघर्ष किया है, तो आज हम लोग तन पे कोट आया है। हम लोगों को ज्ञान हासिल करने के, यूनिवर्सिटियों में जाने का मौका मिला है, कॉलेजों में जाने का मौका मिला है, सम्मान से अपनी बात को रखने कहने का मौका मिला है, और जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को की वजह से अवसर मिले हम लोगों को कि आज हम जो है इज्जत की जिंदगी जी पा रहे हैं और आपके लिए संघर्ष कर पा रहे हैं। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, हम इस बात को समझते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं हर अपने भाई से, जो पिछड़े वर्ग के अपने भाई हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बात को आप याद रखना। आप आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई करो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में। और सिर्फ यही नहीं, IIT, IIM, एम्स, मेडिकल कॉलेज, कृषि विद्यालय, तमाम वो संस्थान, और आने वाले समय में तमाम उसमें वो प्लेसमेंट जो ऑफिस हैं, वर्क क्षेत्र है, जहां पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, तमाम जगहों पे जो है इसी तरह के कानून बना के हम लोग लागू कराएंगे कि हमारे बच्चों को, हमारे समाज के जो हक वंचित समाज के जो लोग हैं, उनके ऊपर किस तरह का अन्याय ना किया जाए, जाति धर्म के आधार पर उनके साथ जुल्म ना किया जाए, उनकी हत्याएं ना, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर ना किया जाए। मैं अपने पूरे पिछड़े वर्ग समाज कहना चाहता हूं, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैन, विश्वकर्मा, सैनी, साक्य, मौर्य, केवट, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, तमाम अपने भाइयों को, यादव, गुजर, जाट, तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, लोधी को, प्रजापति को, निषाद को, नुनिया चौहान को, तमाम अपने भाइयों को कहना चाहता हूं, शेड्यूल कास्ट के अपने जो तमाम भाई हैं, तमाम बहनें, उनको कहना चाहता हूं, पढ़ाई पर ध्यान दो, अब अपनी पढ़ाई करो। आपकी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी
हम लोगों ने उठा रखी है और जब तक हम लोग हैं तब तक आपको सड़कों पे आने की जरूरत नहीं। मैं देख रहा हूँ कई यूनिवर्सिटी में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां उस तरह की स्थिति पैदा हो रही है क्योंकि पुलिस सरकार की है। मीडिया पे भी बहुत अघोषित कब्जा उन्हीं का है, स्वतंत्र मीडिया और कोई बहुत अच्छे लोग, बहुत कम लोग हैं और गुंडागर्दी है, एडमिनिस्ट्रेशन पे उनके दबाव है और वो देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है, किसी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने भविष्य खतरे में डालें, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, ये काम हमारे ऊपर छोड़ें। अगर ये भी आपको करना पड़ा तो आपके नेता किस काम आएंगे? वो इसीलिए है कि बस आए चुनाव के समय जाति के आधार पे आपसे वोट मांगे? नहीं, अगर आपके अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो हिला के रख दिया जाएगा उस पूरे सिस्टम को जो हमारे बच्चों की संस्थानिक हत्या करना चाहता है। और मैंने तो कहा, आंकड़ों के साथ कहा, सरकार ने कहा था कि 80% का बैकलॉग है पिछड़े वर्ग का, 83% का शेड्यूल ट्राइब का बैकलॉग है सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, और 65% का शेड्यूल कास्ट का बैकलॉग है। कितने ही डिपार्टमेंट में कितना कितना बैकलॉग है, एनएफएस करके किस तरह से हमारी सीटों को रिक्त करके और बाद में उनको जो है रोस्टर से हटा के उनको किस तरह से भरा जा रहा है, कोई किसी कुछ चीज छिपा हुआ नहीं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा 2-3 दिन से आपको कहने की कि आप लोग मत परेशान हो। मैं देख रहा हूं आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर तकलीफ है, आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं, लड़ना चाहिए, लेकिन अपनी आप पूरी एनर्जी अपनी पढ़ाई में लगा। जब तक लहू का आखिरी कतरा और आखिरी सांस है, ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी दिन आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आवाज को पीछे किया गया है। कहीं लड़नी पड़े, सुप्रीम कोर्ट में लड़नी पड़े, सड़क पे लड़नी पड़े, आंदोलन करना पड़े, जेल मुकदमे कुछ भी झेलना पड़े, हम लोग हैं, हम लोग बैठे हैं। लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई करो, अपने ऊपर ध्यान दो, और जिन जो 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 साथी रिस्पॉन्सिबल हैं उनको भी, नौजवानों को कहना चाहता हूं, वो भी समझे हालात को। अभी एक अधिकार पे बात आई तो काल्पनिक जो है कहानियां बना के किस तरह से जो है आपके अधिकारों पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया। कुछ छिपा हुआ नहीं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे तो बच्चों की हत्या है और ये संस्थानिक हत्या है, वो क्यों नहीं दिखी? उसका दर्द किसी को क्यों नहीं? अभी भी प्यारे साथियों, नौजवानों, संभल जाओ, समझ जाओ, अपने अधिकार बचा लो। आज ये कर रहे हैं, कल आरक्षण खत्म करने की कोशिश करेंगे, कल आपको शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा पे रोक लगाने की कोशिश करेंगे, कल परसों आपको इलाज नहीं देंगे, उस पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे। पुनः उसी व्यवस्था को लागू करने का काम ये सरकार कर रही है जिस व्यवस्था से महापुरुष हमें निकाल के लाए हैं संविधान के जरिए। मैं नौजवानों से कहूंगा, खूब पढ़ें, खूब ज्ञान हासिल करें, शिक्षा में किसी पीछे ना रहें, नेतृत्व करें समाज का और पहचाने दोस्त दुश्मन में निगरानी के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, विषयों के आधार पे, क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पे फैसले लें, पहचानने की कोशिश करें कि कौन क्या कर रहा है। इस अकेली चिड़िया पूरे जंगल को जगा के जाएगी, मेरी बात को आप याद रखना। मजबूर कर दिया जाएगा उन लोगों को जो आज किसी ना किसी वजह से आपसे हाथ खींच के बैठ गए, उनको मजबूर कर दिया जाएगा वापस इस आंदोलन के लिए में अपनी आवाज उठाने के लिए। आप देख लेना मेरी बात को। मैं अपने भाइयों से, जो छोटे भाई पढ़ रहे हैं, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, दिखाऊंगा, इतना मजबूत आंदोलन करेंगे कि ये सब लोग जो आज चुप हैं कल आपकी बात करेंगे। मेरी बात को याद रखना, क्योंकि इन सबको डर है, आपसे लालच है। इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, मगर अपना ख्याल रखिए। आप हम इस समाज के लिए, हकवंचित समाज के लिए बहुत कीमती हैं। आपके माँ बापों ने अपना पेट काट काट के आपको पढ़ने के लिए भेजा है। आपको आगे बढ़ के उनको संभालना है, उनकी गरीबी, बेबसी, लाचारी, परेशानी को खत्म करना है, उनकी ताकत बनना है। धन्यवाद। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।